आखिर क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोक दिया गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, दावा है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। साल 2025 का जनवरी महीना था जब प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु, संत और साधु गंगा स्नान के लिए जुट रहे थे। इस महाकुंभ में हर किसी का एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इसी भीड़ में एक दिव्य साध्वी नजर आई। इस साध्वी ने संसार के मोह को त्याग कर एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था। कहा जाता था कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वे अपनी साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र थीं। इस साध्वी का एक अटूट नियम था कि वो हर दिन सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती थी। उन्होंने कभी भी इस नियम को नहीं तोड़ा था, चाहे वर्षा हो, आंधी हो या भयंकर ठंड हो। गंगा नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। महीने पहले ही साध्वी प्रयागराज पहुंच गई। पहली सुबह जब वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची तो माहौल अद्भुत था। सुबह के करीब 4 बजे थे। घाट पर ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि ये समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब वे अपने वस्त्र उतारकर गंगा में प्रवेश करने वाली थीं, तभी वहां पर सफाई के कार्य में लगे नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, माँ, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती। साध्वी ने शांत स्वर में कहा, गंगा माँ सबकी है और ये मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती हूँ। मुझे स्नान करने दीजिए। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन सफाई कर्मचारी उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना बोले, ये संभव नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आप बाद में आकर स्नान कर लीजिए, अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। साध्वी धैर्य से बोली, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती। मैं गंगा माँ की शरण में आई हूँ और ये मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूँ। ये सुनकर अधिकारियों में से एक अधिकारी गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारी जिद की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यहाँ अभी कोई स्नान नहीं कर रहा है। आखिर क्यों तुम्हें इसी समय स्नान करना जरूरी है? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इस ठंड में गंगा के ठंडे पानी में नहा सको? व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। साध्वी अब भी शांत रही। उनका चेहरा बिल्कुल धैर्य से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें
बंद की और साधना में लीन हो गईं। साध्वी के साधना में लीन होते ही एक अजीब घटना घटी। सफाई की सारी मशीनें जो गंगा से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थीं, अचानक उन्होंने काम करना बंद कर दिया। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबरा गए। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को वहां बुलाया, जिन्होंने मशीन की जांच की, पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। ये देखकर सभी हैरान थे। उसी समय एक सफाई कर्मचारी जो पहले कभी साध्वी से मिला था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देख चौंक गया। उसने तुरंत उस साध्वी की पहचान कर ली और उसने अधिकारियों से कहा, यह साध्वी कोई साधारण साध्वी नहीं है, ये महामाई गंगा ही है, जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका अपमान करने के कारण ही मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। ये सुनकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। वे सभी उस साध्वी के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हमसे गलती हो गई है कि हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया हमें क्षमा करें। साध्वी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, गंगा माँ सबकी है और किसी पर भी गंगा का विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार माँ गंगा पर होता है, क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूँ। इसके बाद वो साध्वी ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, उसी वक्त मशीनें फिर से चलने लगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा का भाव था। इस चमत्कार के बाद पूरे प्रयागराज में ये खबर फैल गई। लोग साध्वी के दर्शन के लिए गंगा घाट पर आने लगे। सभी ने ये महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बड़ी गलती है और वे वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। दोस्तों, ये घटना इस बात का प्रतीक थी कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या बाहरी चमत्कारों में नहीं होती, बल्कि वो प्रेम, भक्ति और समर्पण में निहित होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।